और आज के बुलेटिन का आगाज बहुत ही अच्छी खबर से करने जा रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। कुछ जो मसाइल सामने आ रहे थे इन इलाकों में कि स्मॉग की सूरत हाल थी, खुश्क सर्दी थी और इसकी वजह से मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ा था शहरियों को। तो मौसम सरमा की इस पहली बारिश के साथ ही इन मसाइल में भी कुछ कमी आई है। इसके अलावा मौसम भी अगर ओवरऑल देखें तो खिला खिला हो गया है। गंदम की फसल को भी इस बारिश की अशद ज़रूरत थी। ये बारिश ज़राअत के लिए खाद की सी अहमियत रखती है। इससे गंदम, दालों और सरसों की पैदावार में शानदार इजाफा भी मुतवक्के है। सूबे पंजाब में लोधरा, कबीरवाला, गोजरा, जहानिया और टोबा टेक सिंध समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद धुंध और स्मॉग में कमी आ गई है। शिमाली वजीरिस्तान में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश लाने वाला यही सिस्टम आज और कल कराची में भी असरअंदाज हो सकता है। सूबा बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी कोयटा, इसके अलावा मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई और तौबा चकजई में बारिश हुई है। वादी ज़ियारत और इसके गिरदोनवा में हल्की बर्फबारी हुई। ज़ियारत में सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फबारी से पहले ही ज़ियारत में सयाहों का रश लग गया था। सयाहों के लिए सरकारी रेस्ट हाउस खोल दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, बारखान, खुजदार, योब, चमन, पेशीन और नसीराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। इस सिस्टम के तहत वादी कोयटा में आज भी मतला अबर आलूद है। इस वक्त सूबे में बारिश और बर्फबारी की क्या सूरत हाल है और आइंदा के लिए पेशगोई क्या है, ये जानते हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर से। जी, मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने के बाद गुज़श्ता रात वादी कोयटा और गिरदनवा में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश हुई और ये जो बारिश का सिलसिला था ये गुज़श्ता रात जारी रहा। इस दौरान वादी के अतराफ़ में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में हल्की बर्फ़बारी भी हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मतला अबरालूद है और जो खुश्की की जो लहर थी बारिश के बाद से उसमें कमी आई है और जो माहौल है वो साफ़ हो गया है। कोयटा के अलावा ज़ियारत और जो दीगर इलाके हैं शिमाली, वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हुई। बर्फबारी से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबरालूद रहेगा और बाज़ जगहों पर बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा कल परसों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। जी, सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। धुंध में भी कुछ कमी आई है। बहावलनगर से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक और लोधरा से हमें रिपोर्ट करेंगे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला बहावलनगर भी गुज़श्ता रात जो है वो धुंध की लपेट में रहा है, लेकिन इस वक्त बहावलनगर में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू है। बूंदाबांदी की वजह से जो रात भर धुंध रही है वो ख़त्म हो गई है और दूसरी तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी कुछ बेहतर हुई है। जी बिल्कुल, लोधरा शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे से ही हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और फ़िज़ाई आलूदगी और धुंध में भी कमी वाक़ई हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दीगर शहरों की तरह लाहौर का मौसम भी सर्द है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का नंबर आज भी दूसरा है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में सुबह से ही धुंध का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त आप अकब में भी देख सकते हैं कि धुंध कितनी ज़्यादा उतरी हुई है और इस धुंध के साथ जो है फ़ज़ाई आलूदगी भी है। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर अब भी फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान में। और अगर हम आलमी वेबसाइट के मुताबिक देखें तो लाहौर जो है वो आज दूसरे नंबर पर है और दिल्ली जो है फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। अगरचे जो है मौसम सरमा की छुट्टियाँ दी जा चुकी हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी अभी तक कंट्रोल जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। जो दर्जा हरारत जो है इस वक्त लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब लाहौर के बाद रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान और आसपास के इलाकों में धुंध छाई हुई है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद से।
जी, मुल्तान में आज सुबह के वक्त ही हल्की धुंध के डेरे हैं शहर में, और जो खुली आबादी है वहाँ पर थोड़ी धुंध ज़्यादा महसूस हो रही है। ताहम धुंध की वजह से हद निगाह तो ज़रूर मुतासिर हुई है, लेकिन इतनी शदीद यानी डेंस फॉग नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो। आज कम से कम जो दर्जा हरारत सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में धुंध का सिलसिला मज़ीद शदीद होगा, और उसके बाद जो है धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी ज़्यादा इजाफा होगा। जी, और बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवा में नमी का तनासुब 90% है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। मौसम की सूरत हाल के मुताबिक हमें मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। सर्दी में भी कुछ कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 17.8 डिग्री है। दिन में जो है वो मतलब जुज़ी तौर पर बरालूद हो सकता है। शहर में धुंध भी है, और महकमा मौसमियात का कहना है कि हद निगाह जो है 1 किलोमीटर है। हवा की रफ्तार भी कम है, 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। तमाम हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है, 90% है इस वक्त हवा में नमी का तनासुब। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो है वो मतलब जुज़ी तौर पर आलूद हो सकता है, जिसके बायस जो है वो मौसम मज़ीद खूबसूरत होगा। और अब आपको अपडेट करेंगे कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 52,050 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 358 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.68% है। महकमा सेहत ने वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुताल्लिका शख्स घर में है, हालत उसकी बेहतर है। मुतासिरा शख्स की बैरून मुल्क कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हेल्थ टीमें तैयार हैं। ओमिक्रॉन का मुकाबला माजी की तरह किया जाएगा। DHO ने अपने एक बयान में कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए हेल्थ टीम्स तैयार हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला माजी की तरह किया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवाएं। जो शहरी अगर बूस्टर वैक्सीन के अहल हैं तो बूस्टर भी लगवाएं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 8 साल से बंद बेनज़ीर भुट्टो म्यूजियम दोबारा खोल दिया गया है। म्यूजियम में भुट्टो खानदान की 200 नायाब और नादिर तस्वीर रखी गई हैं। इसके अलावा सिंध की सकाफत पर मबनी इनक्लोजर भी कायम कर दिया गया है। मजीद हमें आगाह करेंगे लाड़काना से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी के सिलसिले में शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी के अहाते में कायम बेनज़ीर भुट्टो म्यूज़ियम को फ़ाल कर दिया गया है। इस म्यूज़ियम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान के अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी और दीगर अहम शख्सियात पर के मुतालिक 200 से ज़ायद नादिर और नायाब तस्वीर का ज़ख़ीरा रखा गया है, जिससे लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अक़ीदत रखने वाले लोगों की तसल्ली भी होती है। इस म्यूज़ियम में महकमा सिंध की जानिब से सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए भी मुख्तलिफ़ अशिया रखी गई हैं। म्यूज़ियम के इंचार्ज शम्स कलोड़ो का कहना था कि हमने महकमे से दरख्वास्त की है कि इस म्यूज़ियम को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने के लिए मुनासिब फ़ंड्स फराहम किए जाएँ ताकि इस म्यूज़ियम की अफादियत बरकरार रह सके। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि बाज़ गश्त है कि बार काउंसिल नवाज शरीफ के लिए अदालत में दरख्वास्त ला रही है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की जानिब से अदालत में दरख्वास्त देना मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाना कानूनी तौर पर समझ नहीं आता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से फरार हुए, उनके पासपोर्ट की तौसी नहीं करेंगे। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर अपनी सज़ा पूरी करें। नवाज शरीफ अब बेदखल होकर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। हमने इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया और ना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। पहले हमें ये मंजन बेचा गया कि नवाज शरीफ वही नवाज शरीफ जो मुआहदा करके 10 साल के लिए जद्दा भागा था,
और कहा था कि मैं 10 नहीं, मैंने तो कोई मुआहदा नहीं किया। अब हमें नई बात बताई जा रही है अपने हवारियों के थ्रू कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर वो अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसान इकबाल ने कहा है कि पूरी काबीना का 1 पॉइंट एजेंडा नवाज शरीफ है। हुकूमत के आसाब पर नवाज शरीफ सवार है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एहसान इकबाल का कहना था कि जो हुकूमत इतनी खौफजदा होगी वो मुल्क क्या चलाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हैंड्स अप करने का वक्त आ गया, जाएं चंदे इकट्ठा करें। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ और लुत्फानंदोज भी हुआ हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के आसाब पे किस तरह सवार हैं कि पूरी काबीना का इजलास इस बात पे नहीं होता कि महंगाई से अवाम कैसे मर रहे हैं। पूरी काबीना का 1 पॉइंट एजेंडा और वो नवाज शरीफ है। तो जो हुकूमत इस कदर खौफजदा हो नवाज शरीफ से, वो क्या इस मुल्क को चला सकती है? मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि ये हैंड्स अप करें और ये अपने जाएं, चंदे बंदे इकट्ठा करें और इस मुल्क को मजीद तबाही से बचाएं। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं खिलाड़ी ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, उन्हें कटहरे में लाएंगे, सजा दिलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अभी ट्रेलर चला है, अगले इंतखाबात में कौम बनी गाला वालों को उठाकर समंदर में फेंक देगी। ख्वाजा साद रफीक की राय कुछ मुख्तलिफ है। ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं कि स्कोर सेटल करना अब बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा। नून लीग के पहल करने का इशारा भी दे दिया और कहा कि नून लीग को एक मौका और मिलेगा, हुकूमत बनने पर हमें बदला नहीं लेना होगा। ये खिलाड़ी नहीं है, इसने खेल नहीं खेला, इसने कौम के साथ खिलवाड़ किया है। इमरान नियाजी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटहरे में लेके आएगी। स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, एक बदला छोड़ना पड़ेगा। वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। उन्होंने कहा कि जो वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में बौने ही रहेंगे। अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लिए खड़े हैं, कोई बूट आगे ही नहीं कर रहा। उन्होंने मजीद कहा कि आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, हवाओं का रुख अब आपका नहीं, रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में ये ही हुआ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के इस बयान पर रद्देमल में कहा है कि डीलों की सुनामी में गर्क इमरानी सियासत अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। अपने बयान में मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आज डॉन तन्हा है, मकरो फरेब से सजाएं दिलवाने वाला माफिया बेनकाब हो चुका है। सिसिलियन लुटेरे खजाना लूट कर किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। ये वो वक्त का इंतकाम है जिसकी गिरफ्त में हुकूमती टोला जकड़ा जा रहा है। नवाज शरीफ दौर के साबिक मुशीर खजाना सरताज अजीज़ का कहना है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जरिए सियासत में आए पर जल्द उनकी सोच बदल गई थी। 90 की दहाई में उन्होंने तय कर लिया था कि अब सिविल बालादस्ती की जंग लड़नी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए सरताज अजीज़ का मजीद कहना था, फ़ौज इस मुल्क की हकीकत है और नवाज शरीफ को इसका एहसास है। वो दहशत गर्दी और कोविड जैसे चैलेंजेस से लड़ने वाली फ़ौज के साथ चलना चाहते हैं, पर यह नहीं चाहते कि इसके बदले में फ़ौज सियासत में अपनी बालादस्ती बनाए। नवाज शरीफ साहब की बनिस्बत इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने अच्छे तरीके से प्ले किया है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? किसी हद तक जाहिर है कि उनकी जो मसलहत थी वो आगे थी और जो उसूल था कि सिविलियन बालादस्ती हो उसको इतनी तवज्जो नहीं थी। नवाज शरीफ भी शुरू में ज़ाहिर है कि जैसे आपने देखा कि वो जिलानी साहब उन्हें लाए थे फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर और उसके बाद फिर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए।
लेकिन बहुत जल्दी, बल्कि पहली दफ़ा जब मुझे महसूस हुआ वो जब 90 में हमारी हुकूमत बनी, तो वो 10 दिन गुजर गए और इसहाक खान उनको नहीं बुला रहे थे, तो वो मेरे घर आए थे उस वक़्त मरी से लाहौर जाते हुए। तो उन्होंने कहा जी कि इसहाक साहब से कहें कि जी अब वोटर को फ़ैसला करने दें कि हुकूमत किसकी होगी। तो मुझे अक्सरियत मिली है, तो मुझे क्यों, क्योंकि उस वक्त कोशिश हो रही थी कि जतोई साहब को प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू किया जाए। तो वहाँ से फिर उनकी जो सफ़र शुरू हुआ कि ये जो है, ये 90 की बात है, 1990। और इसमें आपने ये भी लिखा है कि सदर के पास जब उन्होंने आपको भेजा तो ये भी कहा कि भाई हमें सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वो फिर उसके बाद से उनकी तब्दीली हो गई आहिस्ता आहिस्ता कि अब ये जो है ना सिविलियन बालादस्ती के बगैर ये जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मुस्तकबल में फ़ौज के साथ बन सकती है, यानी उनकी शख्सियत को देख के और इस्टेब्लिशमेंट को देख के? मेरा ख्याल है कि उनको एहसास तो है, क्योंकि फ़ौज एक अहम अदारा है और इस वक्त जितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे कोविड है, चाहे लोकस्ट है, या उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस हमें आए हैं, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से वो फ़ौज नहीं तय की है, फ़ौज ने उनका मुकाबला किया है। तो फ़ौज को आपने साथ लेके चलना है, लेकिन उसके बदले फ़ौज सियासत में अपनी बालादस्ती ना बनाए। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सबक तो मेरे ख्याल है सीख लिए हैं, और अब पार्टी भी काफ़ी मैच्योर हो गई है और उन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। तो मेरा तो अभी भी ख्याल है कि मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है, क्योंकि उसमें इतना टैलेंट भी है और इतना तजुर्बा भी है कि वो मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकाल के आगे ले जा सके। और अब जियो स्पोर्ट्स। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए 237 रन बनाकर आउट हुई थी। जीशान जमीर ने 5 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दुबई में खेले गए मैच में पहले भारत ने बैटिंग की। उनकी टीम 49 ओवर्स में 237 रन बनाकर आउट हो गई। यादव ने 50, हरनूर सिंह ने 46, राजवर्धन ने 33 और कुशाल ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जीशान जमीन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 60 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने 81 रन की बारी खेलकर टीम को फतह की राह पर गामजन किया। पाकिस्तानी टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच की आखिरी गेंद पर 2 विकेट से फतह हासिल की। इरफान खान ने 33, जबकि 3 खिलाड़ियों माद सदाकत, रिजवान महमूद और अहमद खान ने 29 रन बनाए। भारतीय बॉलर राज बाजवा ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जीत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नौजवानों, आपने शानदार खेल का मुजाहरा किया। भारत को शिकस्त देने के लिए आसाब को काबू में रखा। कराची में छठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का शानदार इफ्तिताह। इसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। मुराद अली शाह ने 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। इवेंट में बाकायदा मुकाबले आज से शुरू होंगे। नेवी शूटिंग रेंज PNS बहादुर कराची में चैंपियनशिप का इफ्तिताह वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने .22 राइफल से किया। कमांडर इरफान ताज और डायरेक्टर टूर्नामेंट गजनफर अब्बास ने वजीर आला को शूटिंग रेंज का विजिट कराया। इस मौके पर उन्होंने अपने तासुरात कलमबंद किए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि शूटिंग का खेल पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल नहीं। खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात दी जाए तो ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 400 शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में 27 मुख्तलिफ मुकाबले खेले जाएंगे जो 2 जनवरी तक जारी रहेंगे। जाफर हुसैन, जियो न्यूज, कराची। इस्लामाबाद के F9 पार्क में बाहिम्मत लड़की नीलूफर शेराजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अपनी कलाई के जोर से बैक वक्त 1160 ईंटें तोड़कर अपना ही रिकॉर्ड बेहतर कर लिया।
लड़कियों को अमूमन सिंफ नाजुक के लफ्ज़ से पुकारा जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडगराम से ताल्लुक रखने वाली नीलोफर शिराजी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। रवां साल फरवरी में 1000 ईंटें तोड़ने वाली नीलोफर ने इस बार 1160 ईंटें तोड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। नीलोफर एक के बाद एक ईंट तोड़ती चली गयी, हाथ जख्मी भी हुआ, लेकिन बुलंदियों को छूने वाले जज्बे में कमी न आई। नीलोफर मुआशरे को पैगाम देना चाहती हैं कि लड़कियां सलाहियतों में किसी से कम नहीं। हमने खुद ही अपने ज़हनों में बिठा लिया है कि हम बहुत कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। कलाई के जोर से नीलोफर को ईंटें तोड़ते देखकर शहरी दंग रह गए और नीलोफर को लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान और हम सबको और हुकूमत को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। नीलोफर जैसी खवातीन ही हम तमाम खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। हम लोग कमजोर नहीं हैं, अगर कुछ कोशिश करें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते वक्त नीलोफर ने अपने जुर्रतमंदाना अमल से शहरियों से खूब दाद भी वसूल की। 1160 ईंटें तोड़कर पाकिस्तान की आयरन लेडी नीलोफर शिराजी ने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया बल्कि साबित कर दिया कि लड़कियों के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अरफा फिरोजकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके लियारी में ईसा बलोच के शेरी मजमूए अफ्तादा ज़मीन की तकरीब रुनुमाई हुई। ईसा बलोच ने अपने अशार सुनाकर खूब दाद समेटी। चाकीवाड़ा लियारी में लियारी अवामी महाज और मुस्ताक फाउंडेशन की तरफ से सजाई गई इस महफिल की सदारत प्रोफेसर नूर मोहम्मद शेख ने की। मुमताज़ शायर तौकीर चुगताई, कामरेड ज़ुबैरुर रहमान और वहीद नूर ने शेरी मजमूए में ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ मुआशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों को खूबसूरत अंदाज में बयान करने पर ईसा बलोच को खिरात तहसीन पेश किया। साहिब किताब ने अभी अपने अशार सुनाकर सामीन से दाद वसूल की। लियारी अवामी महाज के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ज़दरान ने कहा कि तकरीब लियारी में मुनक्किद करने का मकसद दुनिया को बताना है कि लियारी खेल कूद के साथ साथ इल्म और अदब का भी गहवारा है।